नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। एक कैजुअल टाइम बिताने का जरिया आजकल एक कॉम्पिटिटिव करियर अपॉर्चुनिटी बन गया है। जी हां, आपने सही समझा, मैं बात कर रही हूं गेमिंग की। विश्व भर में इमर्सिव गेमिंग एक बहुत बड़ा ट्रेंड है और पोस्ट कोविड भारत में लोगों के बीच गेमिंग के प्रति रुचि और सीरियसनेस काफी बढ़ गई है। आज हम आपको मिलवाते हैं 2019 में शुरू हुए ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट स्टार्टअप गेमरजी से। कंपनी भारतीय गेमर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है जो उन्हें कॉम्पिटिटिव एक्सपोजर के साथ उनके स्किल को और भी बेहतर करने में मदद कर रहा है। अमेच्योर गेमर्स के लिए ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट प्लेटफॉर्म की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से गेमरजी की शुरुआत हुई। सोहम ठक्कर ने अपने गेमिंग की दिलचस्पी को बिजनेस में ढालने के बारे में सोचा और मार्केट में मौजूद गैप को भरने के लिए गेमरजी शुरू हुआ। स्पोर्ट्स प्लेयर को मिलने वाला मान सम्मान एक आम गेमर को दिलवाने के इरादे से वेंचर का नाम गेमरजी रखा गया। जेनजीज को टारगेट करते हुए महज 2 गेम से शुरू किया गेमरजी आज 24 गेम और 6 मिलियन यूजर बेस वाला ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। 12-15 साल पहले गेमिंग को एक मेन इंडस्ट्री के तौर पे नहीं देखा जाता था, उसको हमेशा एक मीडिया के सबसेट के तौर पे देखा गया था। पर जैसे बहुत सारे टाइटल्स जैसे कि पबजी, फ्री फायर एक्सेट्रा जो आए, उन्होंने पूरा गेमिंग का जो पूरा आउटलुक है वो चेंज किया और उसकी बदौलत बहुत सारे कॉम्पिटिटिव गेमिंग में बहुत सारे जो गेमर्स हैं वो इन्वॉल्व होने लगे। एंड गेमरजी एज अ प्लेटफॉर्म जो मासेस को केटर करता था, दैट इज़ विद दैट विजन वी स्टार्टेड द प्लेटफॉर्म। गेमरजी एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग प्लेटफॉर्म है। लाइसेंस गेम्स के साथ पार्टनरशिप के जरिए कंपनी टूर्नामेंट प्लान करती है। रजिस्ट्रेशन के बाद यूजर टूर्नामेंट में खेल सकते हैं। गेमरजी पर टूर्नामेंट लिस्ट होते हैं और हर 15-20 मिनट में प्लान किए टूर्नामेंट्स में यूजर जुड़ सकते हैं। रोजाना 3 से 3.5 लाख यूजर्स गेमरजी पर खेलने के लिए आते हैं। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू कमाई का एक मेन सोर्स है, लेकिन कमाई का सिर्फ यही एक जरिया नहीं है। एक है इन ऐप परचेजेस जो सब्सक्रिप्शन हो जाए, या फिर आप आके जो हमारा प्लेटफॉर्म है पूरा वर्चुअल करेंसी पे ऑपरेट करता है, तो आप वर्चुअल करेंसी ऑनलाइन आके हमारे प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप सब्सक्रिप्शन पैक्स में भी एनरोल हो सकते हैं, जिसके अगेंस्ट आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर्स प्लस ऑब्वियसली टूर्नामेंट ज्वाइनिंग्स मिलते हैं। दूसरा मीडियम है, हम बहुत सारे आईपी टूर्नामेंट्स और आइडियली जो लार्ज टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको हमारा प्लेटफॉर्म आउटलीज करते हैं। सो उनके जो क्वालिफाइंग राउंड्स होते हैं वगैरह होते हैं, उनके यूज़र्स हमारे प्लेटफॉर्म से रजिस्ट्रेशन लेके पूरी टूर्नामेंट हम उनके लिए जो क्वालिफाइंग राउंड्स हैं वो कंडक्ट करते हैं। और तीसरा जो मॉडल है वो हमारा SaaS मॉडल है और आइडियली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो मॉडल है, उसमें हम लोग हमारा ही सोल्यूशन दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे डिप्लॉय करते हैं, जैसे टेलीको प्लेटफॉर्म्स हो गए या गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, उनमें हमारा प्लेटफॉर्म एम्बेड करके उनको भी टूर्नामेंट मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं। B2C पर सब्सक्रिप्शन से यूजर बेस बढ़ाने के साथ साथ कंपनी अब अपना फोकस B2B पर भी बढ़ा रही है। हाल ही में कंपनी ने वोडाफोन के साथ पार्टनरशिप बनाई है। इस पार्टनरशिप में गेमरजी वोडाफोन के ग्राहकों के लिए कुछ सबसे पॉपुलर टाइटल्स के टूर्नामेंट चलाकर VI ऐप पर पूरे गेमिंग सेक्शन को होस्ट और ऑर्गेनाइज करेगी। Ideally we target any platform that has high active user base, जैसे उनका हाई MAUs होते हैं, हाई फुटफॉल होता है, तो उसमें हम ऑलरेडी हमारा एक वाइट लेबल सोल्यूशन और पूरा एक टूर्नामेंट इंजन है जो हम उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसमें पूरे टूर्नामेंट्स कंडक्ट हम करते हैं, सिर्फ उनका फ्रंट एंड रहता है। एंड ऐसे ही हम हमारा B2B बिजनेस, वी आर ग्रोइंग द एंटायर चैनल ऑफ SaaS और आइडियली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इन ई स्पोर्ट्स। कंपनी ने विदेश में भी अपना B2B बिजनेस बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। इंडोनेशिया, रशिया और अफ्रीका में कंपनी ने टेलीकॉम्स के साथ पार्टनरशिप डील की है। अपने SaaS बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी तगड़े प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। हमने एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं जो डिफरेंट रीजन्स के भी जो टेलीकोज और नॉन टेलीकोज प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे हम पेनिट्रेट कर सके, एक पूरा सेल्स पाइपलाइन बना रहे हैं। सो इंडिया के अलावा भी वी आर लुकिंग एट अदर टेरिटरीज स्पेशली ऑल्सो फॉर आवर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बिजनेस।
फिलहाल कंपनी B2C और B2B से 70:30 के रेशो में रेवेन्यू कमा रही है, लेकिन B2B पर बढ़ते फोकस के बाद रेवेन्यू स्प्लिट 50-50 होने की उम्मीद है। B2B स्केल के साथ कंपनी B2C पर अपनी पकड़ कायम बनाकर रखेगी। B2B में there is no brand creation or IP ownership. It is a pure technical SaaS business. Whereas the B2C is ideally where the sky is the limit, where you can actually make a difference. जो esports के जो players है उसको आप right तरीके से approach करके ideally IP tournaments, content creation वगैरह कर सकते हैं. Whereas both are very important business streams for us. इस स्केल प्लान के तहत कंपनी मौजूदा 6 मिलियन यूजर बेस को अगले 1 साल में 15 मिलियन तक बढ़ाने जा रही है। वही रेवेन्यू टारगेट $3 मिलियन का रखा गया है। 2022-23 में 70% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है और अब भारत में टूर्नामेंट प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश करने के बाद हाल ही में गेमरजी ने यूएई, सऊदी अरब में ऑपरेशन शुरू किए हैं और जल्द ही फिलीपींस और इंडोनेशिया में बिजनेस शुरू किया जाएगा। साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट में कंपनी की नजर बनी रहेगी। भारत में जो गेम्स पॉपुलर्स है वो इन सभी देशों में पसंद किए जाते हैं, इसलिए कंपनी क्रॉस बॉर्डर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने पर फोकस बढ़ा रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स है वो लो वॉल्यूम हाई मार्जिन मार्केट्स हैं, जैसे हम सबको पता है कि वहाँ पे ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ यूज़र्स इतना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर क्वालिटी ऑडियंस और आइडियली स्पीकिंग जो पेइंग ऑडियंस की हम बात करें तो दैट इज़ मोर देन 70%। वर्सेस अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में वॉल्यूम बहुत है, पर इंडिया स्टिल इज़ अ सेमी प्रीमियम कंट्री। सो जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र आप जो करते हैं दो अपने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इंडिया में बहुत कम रहता है, पर एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी उसके सामने काफ़ी कम रहता है। वर्सेस अगर आप स्पेशली मिडल ईस्ट की अगर बात करें तो मिडल ईस्ट में टू अक्वायर अ कस्टमर इज़ हार्डर, मोर एक्सपेंसिव, पर उसके सामने द रिटर्न्स आर ऑल्सो हायर। ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो मिडल ईस्ट यूज़र का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र $3.5 से $4 के बीच में होता है, वर्सेस इंडिया में अगर देखें तो आप 12 से 15 रुपये के बीच में होता है। सो वो एक पैरिटी बहुत ज़्यादा है, पर उसके सामने वहाँ पे द टारगेट ऑलवेज शुड बी टू गेट क्वालिटी ऑडियंसेस। वहाँ पे मासेस आपको नहीं मिलेंगे, वहाँ पे सिर्फ आपको क्वालिटी पे ही फोकस करना है। और जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स है और आइडियली जो यूज़र मैट्रिक्स है वो इंडिया बखूबी निभाता है। गेमिंग इंडस्ट्री का ग्लोबल मार्केट साइज $100 बिलियन से ज्यादा है, जिसमें ई स्पोर्ट्स का हिस्सा 10 से 12 बिलियन है। सिर्फ भारत की गेमिंग मार्केट में 300 मिलियन यूजर्स है। इस बड़े मार्केट साइज में 275 ई स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स है और इनमें MPL, Zupi, गेम्स 24/7, विंजो, फैन क्लैश, रूटर जैसे टॉप प्लेयर्स मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में जुटे हैं। स्टेट ऑफ इंडिया गेमिंग रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री 2027 तक $140 मिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। इससे गेमिंग इंडस्ट्री में बिजनेस के बढ़ते मौकों का अंदाजा लगाया जा सकता है। कल्पिता पारकर, अहमदाबाद। वक्त हो रहा है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए भारत के बूमिंग प्रॉपर्टी मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस है प्रॉपर्टी टेक